अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आज हज मुबारक हो सबको। और ये आज और कुछ तो नहीं मैं बना सकी, तो ये बकरे की मैंने वीडियो बनाई। वो बड़ी मस्तियाँ कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। जब उसे समझ आई तो तस्वीर बनाने के मूड में नीचे आके खड़ा होके तो बड़ी मज़े से मुझे देख रहा था। मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि चले मैं आपको दिखाऊं कि इस बकरे के साथ अब आगे क्या होने वाला है वो भी दिखाऊं। तो जो है ना, ये बड़े मज़े से बैठे हुए थे, बड़ी मस्तियाँ कर रहे थे दोनों, ऐसे जैसे जन्म जन्म का साथ हो। तो वो जो है ना, ये देखें, ये कभी चढ़ जाता है अपनी जो है ना पट्ठों वाली खुरली पे। इसको मैं अब बहुत तो कुछ कह नहीं सकती। तो बड़े आराम से वो देख रहा था कि मेरे साथ कुछ कर रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रही थी कि क्या कर रही है। फिर मैंने देसी घी बनाना था। मैंने कहा कि वो अब ज़ाहिर है बकरी की कलेजी वगैरह बननी है, तो वो तो देसी घी में ही अच्छी लगती है ना। तो फिर मैंने देसी घी बनाया साथ, और साथ जो है ना कुछ और ईद के काम समेटे जो कि बहुत ज़रूरी थे। देसी घी पक रहा है, धड़ाधड़ पक रहा है। और इसके साथ जो है ना मैंने लहसुन अदरक बनाना था, वो इकट्ठा मंगवाया था कि चलो कुछ दिन गुज़र जाएंगे। वो बना के तो वो छील के रखा। और साथ जो है ना उसको सेव करने का तरीका भी मैंने कहा अपने व्यूअर्स को बताऊं कि उसको आप इजीली सेव कैसे कर सकते हैं। ग्राइंड करके तो उसको फ्रिज में डायरेक्ट रख देना तो वो ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। तो ये मैं उसमें डालती हूँ खाने के 2 से 3 चम्मच सिरके के, और 2-3 चम्मच खाने का ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है ना, वो डाल देती हूँ। तो वो ये मैं जो इसमें ये तकरीबन आधा किलो के करीब है, जो कि मैं सारा नहीं डालूँगी। 1 पाव पहले डालूँगी, 1 पाव बाद में, क्योंकि फिर वो ग्राइंडर का जग नहीं चलता, वो प्रॉपर तरीके से ग्राइंड भी नहीं होता। अब इसमें मैं आधे से भी कम कप जो है ना वो पानी डालूँगी, और 2 खाने के चम्मच सिरका डालूँगी, और सफ़ेद सिरका हम जो इस्तेमाल होता है खानों में। और 2 खाने के चम्मच जो है 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूँगी। उससे एक तो ये नरम रहता है, एक ये ग्रीन नहीं होता, जो सब्ज़ सा हो जाता है ना वो नहीं होता। तो ये जो है ना ये एक टिप है। मैंने 1 डोंगे का चम्मच देख लें डाल दिया ऑयल का। ये एक टिप है कि जब आप बनाएं, फ्रीज़र में नहीं रखना ना आपने, तो फ्रीज़र में रखना है तो ऑयल इसलिए डाला जाता है कि ये नरम रहता है, और ये आसानी से जो है ना वो निकल आता है, टूट जाता है। मतलब आप हंडिया में डालना ना तो वो आराम से। और अगर नीचे रखना है तो फिर भी ऑयल और सिरका इसलिए डाला जाता है कि इसमें फंगस नहीं लगती, और ये ग्रीन ग्रीन सा नहीं होता। वो जब ग्रीन हो जाता है तो फिर वो खाने वाला नहीं रहता ना, वो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो है टिप्स एंड ट्रिक्स ये सारी चलती रहती हैं। ये तो ज़ाहिर है ज़िंदगी का हिस्सा है। छोटे छोटे तजर्बे जो हैं वो आप दूसरों के साथ शेयर करें तो आपका भी जो है ना नॉलेज बढ़ता है। आप दूसरों से लेते हैं और दूसरे आपके साथ शेयर करते हैं, तो जब आप दूसरों का भी नॉलेज बढ़ता है जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं। मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके इसको निकाल के मैंने बॉक्स में इसकी मैंने तहें लगा लेनी है। डायरेक्ट नहीं डालना, सारा एकदम बॉक्स में नहीं डालना, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखना है। तो मैंने दरमियान में जो शॉपर होते हैं वो कटिंग की है। कटिंग करके तो वो जो है ना प्लास्टिक के शॉपर जो होते हैं वो छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स बना के, एक तो लेयर बना के उसके ऊपर शॉपर डाल के, फिर दूसरी लेयर डाली, फिर तीसरी लेयर डाली, इसी तरह शॉपर डाल के, ताकि वो शॉपर साइड से खींचो तो आराम से निकल आए। ये देखें जी, ग्राइंड हो गया था। तो मैं ये देखें। और ज़ाहिर है कि अब ईद के दिन होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं, और ख़ुद भी बंदा ने कपड़े शपड़े पहनने होते हैं अच्छे वाले। तो बार बार किचन में अदरक लहसुन कूटते हुए फिर अपने आप से भी स्मेल आ रही होती है, तो फिर पहले बना के रखें। तो पता है कि फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं उस वक्त होती, तो आप उतना बनाएं जितना कोई 5-7 दिन 10 दिन आपका ईज़िली चल